अपने ओरा को कैसे बढ़ाएं। ओरा यानी आभा मंडल, और मैं उसको बोलूँगी एनर्जिक बॉडी। तो अपनी एनर्जिक बॉडी यानी अपनी आभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा वीडियो है कि ओरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और उसको आगे तक कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसको बहुत ध्यान से सुने आप। आपको जीवन में हर चीज़ मिलेगी और उससे भी बड़ी चीज़ आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको असल खुशी मिलेगी, यानी कि प्रसन्न चित्त रहना। और आप जहाँ जाएंगे ना, लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ आज बताने वाली हूँ कि अपने ओरा को, अपनी एनर्जिक बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और लोगों की काम आना चाहिए। और साथ में आप कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आप कुछ और भी लिखना है तो आप लिखें बिल्कुल, लेकिन जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारे राम जी हमारी ऊर्जा है, हमारे घट घट में राम बसे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है ये तो फिजिकल बॉडी है। ये जो हम अपना हाथ देख रहे हैं, अपनी बॉडी देखते हैं, ये फिजिकल है और हम समझते हैं कि ये फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है। नहीं, इसके बाहर एक एनर्जिक बॉडी होती है। अगर आप किसी के पास बैठते हो ना तो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि किसी के पास बैठने से आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर और बैठे रहें, अच्छा लगता है। और किसी के पास बैठने से थोड़ी देर में ही आपको उकताहट होने लगेगी और आपको लगेगा कि मैं कब यहाँ से निकलूँ, एक घुटन टाइप की होगी। तो दोस्तों, वो क्या होती है ना, एनर्जी होती है और आपको पता भी नहीं लगता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। एनर्जी रूपांतरित भी होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र भी होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे भी चली जाती है। जिस तरह से एक गिलास को, अगर गर्म गिलास को आप पकड़ के रखते हैं ना तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाता है और गिलास ठंडा होने लगता है, यानी कि उस गर्म गिलास से एनर्जी आपके हाथ में आती है और आपकी एनर्जी, आपके ठंडे हाथ की एनर्जी गिलास पे जाएगी तो वो गिलास ठंडा होने लगेगा, आपके हाथ गर्म होने लगेंगे। तो यही समझ लीजिए कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी अप रहे, एकदम ऊपर रहे, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का हम पर फर्क ना पड़े। रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा ऐसा काम ज़रूर हो जाता है जो हमें थोड़ा दुख देता है, लेकिन अब हम ऐसा काम क्या करें कि हम हमेशा हर घड़ी आनंदित रहें। तो दोस्तों, आपने भगवान जी के पीछे एक गोल गोल घूमते हुए देखा होगा ना, तो वो होता है ओरा। तो भगवान जी जैसे ही हम भी हैं। भगवान ने कहा है कि मैंने तुमको बिल्कुल वैसी बना रखा है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा स्वरूप भगवान है। तो हमारी भी वो एनर्जिक बॉडी है। अब उस एनर्जिक बॉडी में अगर कहीं भी छेद हो गए हैं या थोड़ा सा वो कमज़ोर हो गई है तो बाहर से आने वाला जो भी बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, जो डिजीज़ करने वाले सूक्ष्म जीव होंगे, वो उस एनर्जिक बॉडी को भेद करके आपकी फिजिकल बॉडी पर आ जाते हैं। फिजिकल बॉडी से फिर वो आपके अंदर एंटर करते हैं और आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जिस पार्ट्स की एनर्जी कमज़ोर होगी उस पार्ट में जा कर के वो अटैक करेंगे और आपको वहाँ की बीमारी हो जाएगी। आप बहुत बारीकी से समझें इसको। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में बीमार, किसी की किडनी ख़राब हो गई, किसी लीवर ख़राब है, किसी का गला ख़राब हो रहा है, किसी का कुछ भी है, किसी के हाथ में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन शुरू हो गया है। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि आपके उस बॉडी पार्ट की एनर्जी कम हो रखी है और वो वहीं पर अटैक करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब पूरा खेल एनर्जी का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाए रखना है ताकि बाहर से कोई भी नेगेटिव, कोई जर्म्स हो गए, कोई बीमारी के कोई कीटाणु हो गए या फिर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके भीतर एंटर न कर पाए। कब? जब आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी एनर्जी बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग होगी तो बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। ये तो समझ गए आप
कि एनर्जिक बॉडी होती है और एनर्जिक बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है, बढ़ा के रखना होता है, और आभा मंडल हमारा थोड़ा आगे तक जाए तो ऐसा बढ़ा के रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या क्या करें, तो दोस्तों एक एक करके मैं सारे आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमको करना होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पर है कि आपको खुश रहना है। अब आप बोलोगे कि खुश कैसे रहना है, कहीं पर कोई बीमार पड़ा हुआ है, हम खुश कैसे रहें? तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, यहाँ यहाँ जो चीज़ बिठा दोगे ना वही आप पे काम करेगी। आपको अपने विचारों से इतना पॉजिटिव रहना है, इतना पॉजिटिव रहना है कि वो आपके ओरा यानी आभा मंडल को बढ़ा देता है। सिचुएशन तो बदलती रहती हैं, अभी जैसे पेज पलटते हैं ना हम, ऐसे सिचुएशन बदलती हैं। तभी हम डिप्रेस रहेंगे, उसी समय हम बहुत खुश रहेंगे, तो उसी समय। और आप कभी सोचो ना, दिमाग में अगर आप गलत गलत सोचते रहोगे ना तो आप थोड़ी देर बाद अपने बिल्कुल ड्रेन आउट पाओगे, आपको लगेगा कि बस कुछ नहीं है, दुनिया बेकार है। लेकिन अगर आप सोचोगे सहज सामान्य है, ठीक है, कभी होता है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी लड़ाई है, कभी झगड़े हैं, कभी प्यार प्रेम है, कभी परिवार में सब चलता रहता है, लेकिन एक्सेप्टेंस विद टोटलिटी और अपने विचारों में बिल्कुल पॉजिटिव बनाए रखेंगे तो आप समझिए कि आपका ओरा स्ट्रांग रहेगा। आपकी एनर्जी आप ही बना रहे हो। किससे बना रहे हो? अपने विचारों से। और गलत गलत सोच रहे हो, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, अब तो ये हो गया, मेरे को कैसे बोल दिया, इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचते रहोगे ना तो आपकी एनर्जिक बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। और कुछ टाइम बाद आप देखना आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा या फिर आपको कोई नई बीमारी शुरू हो जाएगी, भूख कम लगेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हो जाती हैं। पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, टेंशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए किसी दूसरे के कहने सुनने से आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। खुद को चेक करते रहें कि आप कहीं गलत तो नहीं थे। तो मतलब ये सब जो ये तीसरा नेत्र होता है ना, ये आपको देख रहा होता है, तो ज़रा इसकी भी सुन ले। हाँ, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसमें सुधार जरूर करें। ऐसे नहीं कि बस मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं। अगर आपके भीतर वाला आपको कह रहा है ना कि आपके अंदर ये कमी है तो आप उसको सुधार करना है, लेकिन अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना है और तैयार रहना है बदलने के लिए कि रोज़ आप बिल्कुल नए तरीके से अपनी शुरुआत करें और अपने आप को बदलें। दुनिया को ना बदलें, खुद को बदलें। तो ये पहली चीज़ हो गई कि आपको अपने विचारों से पॉजिटिव रहना है और खुश रहना है, ठीक है, अपने आप से संतुष्ट रहना है। नंबर 2 दूसरी चीज़ है दोस्तों जो आपके ओरा को बढ़ाएगी, वो है आपको सच बोलना है। दोस्तों जब हम कभी झूठ बोलते हैं ना तो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं और दिमाग को याद रखना होता है कि मैंने किसके पास क्या बोला। लेकिन आप अगर सच बोलते हैं ना तो किसी दूसरे को थोड़ी देर बुरा जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद आप कम से कम फ्री रहोगे कि आपने सच बोला है, ठीक है। तो हमेशा सच का साथ दें, सच बोलें, सच सुने और कभी किसी के सामने झूठ को ना प्रदर्शित करें जब तक अति आवश्यक ना हो जाए। मतलब आप बिना झूठ बोले आपका काम नहीं चल रहा हो तो वहाँ पर बोले, लेकिन कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल सच बोलें और सच का साथ दें। दोस्तों इससे आपकी एनर्जिक बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और जो कि आपको बलवान बनाएगी। बलवान कैसे कि छोटी छोटी चीज़ों का आप पे असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। दोस्तों तीसरा है, अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहें। दोस्तों मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि जब हम मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो उसकी मेमोरी जाती है ब्रह्मांड में, मतलब ब्रह्मांड उसको रीड करता है कि क्या बोला जा रहा है। और अगर उस मंत्र से किसी ने कुछ पाया है ना तो ब्रह्मांड आपको भी देगा। तो बार बार मंत्र का उच्चारण करते रहें। आपको जब भी लगे आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो ना, कुछ मत करो, पूरे विश्वास के साथ भगवान के आगे बिल्कुल फ्लैट होकर के आप मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो। बस वो मंत्र आपको बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखेगा, आपको डिप्रेस नहीं होने देगा, आपको बीमार नहीं होने देगा। बीमारी शुरुआत में इन्हीं सब चीज़ों से बीमारी आती है। आप कभी देखें कि बीमारी कैसे आती है। बीमारी तभी आती है जब हमारे अंदर कोई बीमारी शुरू हो जाती है ना, कि हम कोई नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तब बीमारी हमारे पास आ जाती है, क्योंकि ओरा आपका कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों मंत्र का उच्चारण करते रहें। अगला काम दोस्तों, आपके घर में जो भी होली बुक हैं, जो पवित्र किताबें हैं, जैसे रामचरितमानस जी, आप उनको साल में एक बार कम से कम महीने वाला करते रहें। कुछ नहीं है तो 5 दोहे हमेशा हर रोज़ पढ़ें। जितना आप पढ़ सकते हैं बस उतना ही पढ़ लें,
लेकिन हर रोज़ रामचरितमानस जी में मानस जी को पढ़ें और या फिर गीता को पढ़ें, ठीक है, उनको पढ़ें, उनको बस अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये सोचें कि प्रभु बोले हैं और हम लिख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस हिसाब से आप पढ़ते रहें। तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी अपने आप। कुछ कोई ऐसा होगा जो आपके कानों में आके बोल जाएगा कि बेटा ये है संसार। आप क्वेश्चन करिए, भीतर से क्वेश्चन करेंगे ना, आपको जवाब मिलेगा। तो रामचरितमानस जी का पाठ हो गया, गीता का पाठ आप करते रहें जब जब आपको समय लगे। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें साथ में। सुंदरकांड अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड पढ़ें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा वो करना है, सारे लोगों को बुलाना है, ठीक है ना, आपके पास इतना नहीं है कि आप इतना सब कुछ करें, ना इतना समय है। पैसा तो चलो आदमी जुटा भी सकेगा, लेकिन समय इतना नहीं है कि आप कुछ बड़ा पाठ कहीं पर करवाएं। तो आप खुद से ही पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपकी एनर्जिक बॉडी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, ऊर्जा का स्रोत सबसे पहले सूर्य देवता है। तो आप सूर्य देवता के आगे आज सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और उनसे मांगें कि हमें ऊर्जावान रखें, हमारा आलस दूर करें, हमको एक्टिव बना के रखें। तो ये काम तो बहुत ही आसान है। तो आप सूर्य देवता से ऊर्जा मांगिए। तो ये हो गया, पूजा पाठ करते रहें, ये पाठ अपने करते रहें तो आप काफ़ी ऊर्जावान बने रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है चरित्र को शुद्ध रखें, अपना चरित्र रहें, उच्च रखें। भगवान राम कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहाया गया क्योंकि मैं चरित्र में उत्तम रहा। तो भगवान राम ने कहा कि मैं नहीं ज़्यादा पूजा जाता हूँ, मेरा चरित्र पूजा जाता है। तो आपको भी अपने आप में अंकुश होना जरूरी है। मन ने जो बोला आप वही कर रहे हो, नहीं नहीं, मन को रोको, बोलो नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होगा। तो अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखें, उच्च रखें, तो आपका ओरा अपने आप स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों, वो तेज ओज आपके चेहरे पर भी दिखेगा, आपके उठने बैठने में दिखेगा। सामने अगर कोई गलत एनर्जी के साथ आपके साथ आ रहा होगा ना, तो वो भी आपके संपर्क में आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से चरित्र की उच्चता रखें। अगला है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में कम से कम 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन ज़रूर करें। अब मेडिटेशन क्या है ना, कई तरह के मेडिटेशन है। चक्रास में अपनी एनर्जी को ऊपर लेवल तक, बेसिक चक्र से लेकर के और सहस्त्रार चक्र तक ले जाने का भी एक तरीका है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करके अपने हर चक्र को एनर्जाइज करना, एनर्जी को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाना, तो ये भी एक तरीका है अपने आप को एनर्जाइज करने का, अपने ओरा को बढ़ाने का। दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आप अपनी दोनों आंखों को बंद करके बीच का नेत्र पे अपनी एक लाइट, एक प्रकाश को देखें। जो ये आज्ञा चक्र है, इसके बीचों बीच एक ऐसी टनल टाइप की है जो कि पीछे हमारी पीनियल ग्लैंड पे बनती है। दोस्तों, ये बताया था व्यास जी ने बताया कि आज्ञा चक्र से और ठीक बैक साइड में पीछे है पीनियल ग्लैंड, जिसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बीच में एक होल है, एक टनल है, लेकिन वो टनल क्या है, वो ल्यूमिनस है, यानी कि अपने आप में प्रकाशमान है। वहाँ उसकी अपनी एक लाइट है, और उस लाइट पर ध्यान आप लगाएंगे ना, तो उससे क्या होता है, आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, और पीनियल ग्लैंड के बाद सहस्त्रार चक्र में वो एनर्जी जाती है। तो दोस्तों, पीनियल ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड है। पूरी बॉडी को जो रेगुलेट करते हैं वो केमिकल जो हमारी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड ही सारी ग्लैंड्स के लिए एक मैसेंजर हार्मोन, एक बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप भेजती है। तो देखो, थायरॉक्सिन में अगर इम्बैलेंस होता है तो थायराइड हो जाता है। आपकी ग्लैंड्स में इंसुलिन में इम्बैलेंस होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें बैलेंस होगा तो वो इमरजेंसी हार्मोन आपका कम सिक्रीट होगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आने से भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा शुरुआत वहीं से होती है। तो अब उन सारे हार्मोन को कंट्रोल करेगी हमारी पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट है तो वो प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में मैसेज जा रहा है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आप ऐसा वाला मेडिटेशन कर लें। आपकी दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर आप आग्नेय चक्र में ध्यान लगाएं और आग्नेय चक्र में उस लाइट को देखें। दोस्तों, ध्यान को मैं बताऊं एक बहुत सरल आसान तरीके से। आपका ध्यान जहाँ जाएगा ना, आपका वो बॉडी पार्ट एनर्जाइज होगा तब जब आप खुद एनर्जाइज हो।
और आपको बस ध्यान देना है कहाँ कहाँ, जहाँ पर पेन हो रहा है आपने एनर्जी गेन करी और उसके बाद उस जगह को आपने देखा, मतलब अपने अंतर से अपना ध्यान वहाँ ले गए, तो वो बॉडी पार्ट आपका एनर्जाइज हो जाता है। ये बहुत आसान है और इससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल को बिल्कुल आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे काम करते रहें। आप इन सब ट्रिक में से आप जो भी ट्रिक आपको पसंद है आप वो करें और अपनी एनर्जी पर काम करें। दोस्तों एक और छूट रहा है कि मंदिर जाएं। मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो छूट रही थी मुझसे। आप मंदिर जाते हैं जब, रोज़ शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो उससे भी आपकी एनर्जिक बॉडी स्ट्रांग होती है, क्योंकि भगवान की एनर्जी आपको मिलती है। भाई एनर्जी का सोर्स तो भगवान ही है। आप सोचोगी कि मेरे को अपने पति से एनर्जी मिले, बच्चों से मिले, आप बस सोचते ही रहो तो भाई अगले की एनर्जी किस दिन अप है किस दिन डाउन है तो आप भी डाउन, नहीं नहीं ऐसा नहीं। असल में आपको एनर्जी लेनी है ईश्वर से और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है अपनी पूरी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में, जहाँ बाहर जा रहे हो अपनी वर्क प्लेस पर, आपको उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन गेन करना है भगवान से। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट करें और इस तरह से मैं अपने वीडियो से आध्यात्म का जो विज्ञान है वो अपनी कोशिश से आपको समझाऊंगी। जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।